जब भी मुज़ाकरात की बात हो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा बात इनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं, जो इनको लेकर आए हैं। हुकूमत से बात करना, इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। 8 सितंबर के जलसे का मकसद चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाना और अदलिया पर हमले को रुकवाना है। काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। मैं चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर, इंतजार पंजोता और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत पेश हुए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबहत रखता है या नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नैब की जुडिशियल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। बंगाली टाइगर्स ने शाहीनों के पर काट दिए। पाकिस्तान को सीरीज के साथ दूसरा टेस्ट बचाने के लाले पड़ गए। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। कौमी टीम 172 रन पर आउट। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन दरकार। कौमी टीम के 6 खिलाड़ी महज 81 के मजबूरी स्कोर पर आउट हुए। साइम अयूब 20 और कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम अपनी बुरी कारकर्दगी का तसलसल न तोड़ सके, सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 2 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 43, मोहम्मद अली 0, इब्रार अहमद 2 और हसन महमूद 5। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं का रूपोश रहनुमा मुराद सईद से राब्ते का इंकशाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे रूपोश रहनुमा मुराद सईद का हाथ निकला। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदे से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप से एक रहनुमा को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर मशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। पार्टी सराय के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के। रेड जोन को दोबारा कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हुकूमत कोई फैसला नहीं करती तो डी चौक और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। सेनेटर जाहिद खान का यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से इज़हार यकजहती। कहा वफाकी हुकूमत फिलफोर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस ले। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की बंदिश से हजारों खानदान मुतासर होंगे। पीडब्ल्यूडी की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। श्रीनगर पर धरना। इंजीनियर्स ने एहतजाजन अपनी डिग्रियां जला दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। टीआईजी ऑपरेशंस मुस्तफा तनवीर भी पहुंच गए। जिला इंतजामिया और पुलिस के मुजाहिरीन से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफात इम्तियाज बेंच का हिस्सा हैं। बेबुनियाद मुकदमाबाजी से अदालतों में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमें पता है मुकदमाबाजी कैसे होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत। कहा 75 साल बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन के तनाजे पर मुकदमाबाजी की गई। अदालत ने 75 साल मरहूम के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए खुशखबरी। चंद नामों को बानी पीटीआई ने वापसी का इंदिया दे दिया। मलिका बुखारी, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, फवाद चौधरी के नाम शामिल। पार्टी क़यादत को इन चारों के खिलाफ बयानबाजी से भी रोक दिया गया। पीटीआई ने मुसरत चीमा की तमाम केसेस में जमानत का टास्क भी अपनी कानूनी टीम को दे दिया।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर दूसरा इजलास शाम को होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया, IPPs को सब माफ है। नौजवानों के साथ मिलकर हुक्मरान तबके को नाकामी का एतराफ करने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काबिज माफिया ने हम पर IPPs का अजाब मुसल्लत किया। मौजूदा निजाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती है। वसाइल लोगों पर नहीं लगते तो नौजवानों में मायूसी फैलती है। नौजवानों जमात इस्लामी की मेंबरशिप मुहिम में हिस्सा ले, हम मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, मरी और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश का नया सिलसिला शुरू। मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून की बारिशें जारी। महकमा मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध मजीद बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। समुद्री तूफान असना गवादर से 370 किलोमीटर दूर हो गया।